अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मुबशर पाडेला और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के पोश इलाके डिफेंस में 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग से 5 अफराद जाबहाक जबकि 3 जख्मी हो गए। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक बुगटी कबीले से है। लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकी के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 निशात कमर्शियल में 2 बुगटी कबाइल ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों का किसी मामले पर तनाज़ा चल रहा था। फायरिंग से हलाक फहद बुगटी, नसीबुल्ला बुगटी, मीर महसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, मीर अली बुगटी जाबर न हो सके। जख्मियों में मीर हैदर बुगटी और कायम अली बुगटी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल पहुँचा दिया गया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक फायरिंग में मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए। दोनों अफराद का ताल्लुक एक ही कबीले से है। दोनों जो ग्रुप्स हैं उनका एक ही कबीले से ताल्लुक है और वो शायद आपस में कज़न्स हैं और उनका को आपस में कोई तकरार चल रही थी पुरानी, जिसके ऊपर जो है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमला किया है, जिसके नतीजे में कुछ अफराद जो हैं वो मौके के ऊपर जाँ बहक हुए हैं और उसके अलावा कुछ जो हैं वो ज़ख्मी हैं। जिन्होंने फायरिंग की है उनके खिलाफ अभी जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑटोमेटिक राइफल्स भी हैं और उसके अलावा जो है वो पिस्टल्स भी इस्तेमाल हुआ है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के मुताबिक दोनों ग्रुपों में पहले से दुश्मनी चली आ रही है। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वुकुआ पर पहुंच गई और 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे करके वाक़ये की हर पहलू से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची डिफेंस निशात कमर्शियल में फायरिंग का वाकया, 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़ेरे हिरासत अफराद से असलहा भी मिला है। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के अफराद बड़ी तादाद में जिना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पहुंच गए। अस्पताल में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इमरजेंसी में जख्मी और बीमार अफराद के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं। किसी भी तसादुम से बचने के लिए नफरी को तैनात किया गया है। जिना अस्पताल में 5 लाशें लाई गई थी। 2 जख्मियों को जिना अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि जामशोरो M9 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 3 मुसाफिर जाबहाक जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अंदरून सिंध से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच ने ट्रॉलर के अकब में जा टकराई। हादसे के बाद मुतादिद मुसाफिर कोच में फंसे रहे। कोच को काट कर जख्मियों को निकाला गया। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाबहाक होने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसा मुमकिन तौर पर बस ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। तसादुम के बायस ट्रॉलर सड़क पर उलट गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। गुजरात में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश, चक सदा रोड के करीब कमरे की छत गिर गई। 6 अफराद मलबे तले दब गए। एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 10 साला शाहजेब जान की बाजी हार गया। जख्मी होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी जुम्मे से इतवार तक रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सेरिना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। जमात इस्लामी और PTI के मुतहर्रिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला होशाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्द अली जान हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। इलाके में दूसरे दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम तबाह करने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म है। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। सियालकोट में तेज़ बारिश, मौसम सुहाना हो गया। बारिश शुरू होते ही बिजली के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में ढेरे में डूब गए। मुरीद के और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। गर्मी की शिद्दत में
कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात तेज़ हवाओं के साथ बारिश बरसेगी। बलूचिस्तान में भी धुआंधार बारिश मुतवक्के है। सिंध के कई अजला में भी बारिश बरसने की नवीद सुना दी गई है। कराची में भी आज मतला अबर आलूद रहेगा, बारिश का भी इम्कान है। कसूर और गिरदोनवा में रात गए से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया, किसान भी खुश हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी आसिफ जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर के मौसम की बात की जाए तो कसूर के अंदर भी रात गए से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहा से ज़्यादा खुशगवार हो चुका है और हर तरफ दरख्तों पे, सब्जियों पे हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से किसान काफ़ी हद तक खुश दिखाई दे रहे हैं। और किसानों का ये भी कहना है कि जो बारिश हमारे लिए रहमत है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जो ये बारिश हुई है इसका किस हद तक फ़ायदा और किस हद तक नुकसान है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बहुत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई है। इससे हमारी सब्जियों में काफ़ी हरियाली आएगी, इससे नए फल आएंगे और सब काफ़ी हद तक बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरह दूसरी फसलों में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है और चरिंद परिंद की माशाल्लाह अच्छी खुशहाली है। जैसा कि किसान का ये कहना है कि जो बारिश है हमारे लिए रहमत है और इससे ख़ुसूसन जो हमारी फसलें थी इन पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने इनको घेरा हुआ था, बीमारियों ने इनमें मज़ीद फल आएगा, जो बीमारियां धुल जाएंगी और मज़ीद जब हमारी फसलों की मिकदार बढ़ेगी तो हम खुशहाल हो सकेंगे। उनका ये भी कहना है। बहुत शुक्रिया, आगाह कर रहे थे आप। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अरकान ने कागजात नामजदगी पर पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया था, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त। 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त की। दरख्वास्त में लिखा कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान ईसीपी रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि 40 एमएनए की तस्दीक हो गई है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बन गई है, जल्द पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी होगी। इंशाअल्लाह मुल्क में लाकानूनियत का जल्द खात्मा होगा। भूख हड़ताली कैंप बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि कौम डटी रहे, इलेक्शन की तैयारी करे। पीडीएम हुकूमत की कोशिश है फौज को पीटीआई के सामने खड़ा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई। हमने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक अपने 40 एमएनएस की कंफर्मेशन भी आज कर ली और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इस पार्लियामान की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला खत्म होके रहेगा। हम बुलंद करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कौम के नाम पे कि आप तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। ये एक फेल्ड हुकूमत है। मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। मौजूदा जो पीडीएम की या नवाज या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि फौज को और पीटीआई को और पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए।
खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। दहशतगर्द हर सूरत काबिल मुज़म्मत है, कार्रवाई होगी। एक कंफ्यूजन पैदा हो गई तो उसकी मजीद वजाहत अब आज भी हो गई है और जिरगे के अरकान के साथ भी और कमेटी के अरकान के साथ भी ये वाजे हो गया और उनको क्लियर कर दिया गया कि कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं है। उसके अलावा ये एक उनकी तरफ से मुतालबा था कि जो भी ऑपरेशन होगा दहशतगर्दी के खिलाफ उसमें फ्रंट लाइन पर पुलिस और CTD होगी। जहाँ पर कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें फौज की जरूरत पड़े, कोई बड़े लेवल का ऑपरेशन हो, उसमें सिचुएशन ऐसी बन जाए जिसके लिए मजीद ताकत और कुव्वत और ज्यादा तरबियत याफ्ता लोगों की जरूरत हो, तो उन जगहों में कंट्रोल फौज करेगी। अदरवाइज कंट्रोल्ड ऑपरेशन में फौज हिस्सा लेगी, अदरवाइज पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार जो हैं वो हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अब बनू के वाक़े की तरफ आते हैं। बनू में जो बदकिस्मती से जो वाक़यात हुए, अफसोसनाक वाक़यात, उनके लिए मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस सिलसिले में बिल्कुल फैसला किया गया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी की जाएगी। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से और आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में फुटबॉल मुकाबलों का हंगामा खेज आगाज। मराकेश ने अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। अर्जेंटाइन का दूसरा गोल मुस्तरद होने पर हंगामा आ रही। तमाशाइयों के हंगामे के बायस मैच 2 घंटे तक रुका रहा। ग्राउंड खाली कराने के बाद मैच मुकम्मल कराया गया। दूसरे मैच में स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। तारीख में पहली बार तकरीब दरिया में मुनक्किद की जाएगी। फ्रांस में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुम्मे से पेरिस में ओलंपिक गेम्स का मेला सजेगा। ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब तारीख में पहली बार स्टेडियम के बजाय खुले आसमान के नीचे होगी। 206 ममालिक के 10,000 से ज़ायद एथलीट्स मेगा इवेंट में मेडल्स की जंग में हिस्सा लेंगे। 32 खेलों की 329 कैटेगरीज में दुनिया भर से आए खिलाड़ी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। ओलंपिक मशल रोशन, एथलीट्स में कारकर्दगी से आसमान छूने की ख्वाहिश अलाव बनकर दिखने लगी। मेगा इवेंट के आगाज से कबल ही दुनिया खेल महकने लगी। पेरिस में मेडल्स की वो जंग शुरू होने को जिसका हर शरीक स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपनी धाक बिठाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इफ्तिताही तकरीब भी 12 मसालों की चाट होगी जिसको तीखा रंग देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब खुले आसमान के नीचे होगी। दरियाए सैन के किनारे सजने वाली इस महफिल में मौज मस्ती का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। रक्स व मौसीकी से हसीन शाम का रंग और भी गहरा किया जाएगा। 3000 से ज्यादा अफराद तकरीब की दिलकशी बढ़ाने के लिए परफॉर्म करेंगे। पेरिस में होने वाली तकरीब में मुल्क की तारीख और सकाफत को भी उजागर किया जाएगा। खिलाड़ियों की हिफाजत और इवेंट के पुरअमन इनेकाद के लिए 45,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुताल्लिक तनाज़े का केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के तहरीर करदा फैसले से जुज़वी इख्तलाफ करते हुए इजाफी नोट तहरीर कर दिया और उन्होंने तहरीर में लिखा कि इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हुसूल से इनकार है। अपने नोट में चीफ जस्टिस ने तहरीर किया कि अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास टाइम फ्रेम में फैसला देने की अदालतों के अहकाम जारी कर रखे हैं। काबिले अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इत्तलाक खुद पर ना करे। हवाला दिया जाता है कि तेज़ इंसाफ सबसे प्यारा है। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जजेस अपने आप को खुद जवाब हैं। अब आपको बताएं कि बिजली मज़ीद ₹2.63 फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने नेपरा में नज़रसानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी जिसमें जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। CPPA ने पहले ₹2.10 फ़ी यूनिट इजाफा मांगा था। नेपरा इस दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का सत्यानाश और इदारों को तबाह किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सेमिनार से खिताब कहा कि MPA से सुना है कि मेरी DC क्यों नहीं लगाई गई। हुकूमत संभालने के बाद बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का नजर आया। वसाइल की ज़्यादा तादाद करप्शन की नज़र हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर बलूचिस्तान को ठीक करेंगे, मेरिट और एहतिसाब को यकीनी बनाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस आई एम अफ्रेड, और मुझे इतना डर लगता है कि हम किस तरीके से हमने अपनी गवर्नेंस का सत्यानाश किया है। आज भी मैंने ये सुना है अपने MPA से, अपने पॉलिटिशियन से, मेरा DC क्यों नहीं लगा। सबसे बड़ा चैलेंज मैं लॉ एंड ऑर्डर से और क्लाइमेट चेंज से बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नेंस को समझता हूँ। अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके
हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान को ठीक करने की कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। वी विल इम्प्रूव इट एंड वी विल इम्प्रूव इट जॉइंटली। सबसे बुनियादी चीज़ है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए मेरिट है और अकाउंटेबिलिटी है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट द मोमेंट। अकाउंटेबिलिटी होगी तो मेरिट होगा। ये ब्यूरोक्रेसी और सिविल लीडरशिप जो है इसका इम्बैलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता बलूचिस्तान का आम आदमी। और ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए, इन्होंने पैरेलल चलना है। अब आपको बताएं कि कराची में डाकू बेलगाम थाना टीपू सुल्तान की हुदूद में डाकुओं ने नाका लगाकर लूटमार की। 5 शहरियों को नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। मुतासरा शहरी ने इल्ज़ाम लगाया कि थाने टीपू सुल्तान शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो ड्यूटी अफसर ने थाने से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया। कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कोरंगी सनती एरिया पुलिस का EBM कॉजवे नदी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ खूनी मुकाबला हुआ। मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान की फायरिंग से 1 गोली लगी। पुलिस एहलकार ब्रिकेट की वजह से महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। हलाक मुल्जिमान की जेर इस्तेमाल बाइक, असलहा और मसरूका मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। तो उधर सखन पुलिस ने रोड नंबर 12 पर मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुलजिम फैयाज खान से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब सच्चल मद्रास सोसाइटी में नामालूम मुलजिमान ने 48 साला सैयद काशिफ को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में फायरिंग से मोहम्मद साजिद नामी शख्स जख्मी हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे के लिए तैयार हूं। 10 सितंबर से के मुबाहिसे पर इत्तेफाक किया था। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पीछे हट रहे हैं। मेरे ख्याल में वोटर्स ये मुबाहिसा देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार कर दिया। तर्जुमान डोनाल्ड ट्रंप का कहना है डेमोक्रेट पार्टी कमला हैरिस से मुतालिक अपने ख्यालात तब्दील कर सकती है। डेमोक्रेट ने अभी तक हतमी सदारती उम्मीदवार का फैसला नहीं किया। मुबाहिसे की तारीख तब तक तय नहीं हो सकती जब तक डेमोक्रेट अपने उम्मीदवार का इंतखाब ना करे। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के तर्जुमान ने कहा ओबामा समेत कई डेमोक्रेट के ख्याल में कमला हैरिस ट्रंप को शिकस्त देने की अहलियत नहीं रखती। अब आपको बताएं कि कनाडा और अमेरिका रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आतिश ज़द की। मगरबी कनाडा के पहाड़ी कब्जे का निफ्स से ज़ायद हिस्सा आग की लपेट में आ गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 25,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए मकामी फायर फाइटर्स के अलावा 400 गैर मुल्की फायर फाइटर्स तलब किए गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जैस्पर नेशनल पार्क में आग की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। तो दूसरी जानिब अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली जंगलात में भी आग फैल गई। समुद्री तूफान गेमी ताइवान और फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद सरजमीन चीन से टकराया। चीन के जुनूबी मशरकी सूबे फौजियान में रहने वाले 1.5 लाख से ज़ायद लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। फौजियान में ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। चीनी हुक्काम ने खबरदार किया कि शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब आ सकता है। तूफान ताइवान और फिलिपाइन में बड़े पैमाने पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद आया, जिसमें कम से कम 21 अफराद हलाक हुए थे। अब आपको बताएं कि मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात। मुल्क भर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। बिजली चोरी करने वालों से अब तक 103 बिलियन रुपए वसूल और 83,000 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में कार्रवाइयों के दौरान 23 करोड़ रुपए वसूल किए गए। पेशावर, सक्खर, हैदराबाद और कोयटा में बिजली चोरों से 1.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई। मुताल्लिका इदारे बिजली चोरी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और कोका कोला पाकिस्तान ने प्लास्टिक से पाक गिलगित बल्तिस्तान प्रोग्राम के लिए शराकत दारी का ऐलान कर दिया। 30 मिलियन रुपए से ज़ायद की शराकत के साथ कोका कोला कंपनी प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए शेगर और गुजर अजलाह में क्रशिंग और बेलिंग के 2 मराकज़ कायम करेंगे। कचरे को ठिकाने लगाने के मकामात कायम करने और आगाही मुहिम शुरू करने के लिए GB हुकूमत भी मदद करेगी। GB के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कोका कोला के डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स ने क्रशिंग और बेलिंग के पहले मरकज़ का इफ्तिताह किया। मकामी अफराद और दुकानदारों को कचरा ठिकाने लगाने से मुताल्लिक आगाही भी दी गई। उर्दू अदब के मारूफ नावल नगार ऐन सफ़ी की 44वीं बरसी। उन्होंने इब्तिदा में तंज़ो मज़ा और मुख्तसर कहानियाँ लिखीं, लेकिन असल पजीराई
जासूसी नावल लिखने से ही हासिल हुई। एन सफ़ी ने इमरान सीरीज़ के तकरीबन 250 नावल लिखे। उर्दू अदब का ये अजीम नावल नगार 26 जुलाई 1980 को 52 बरस की उम्र में जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। दुनिया को अपने फ़न से हैरान कर देने वाले इब्न सफ़ी की तारीख़, पैदाइश, तारीख़ वफ़ात भी एक ही है। इब्न सफ़ी के ज़ोर कलम से लिखे जाने वाले जासूसी नावलों को एक ज़माना मुतरफ़ है। बाद अज़ मर्ग इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अब आपको बताएं कि लापता लड़की की तलाश दूसरे सैयारे तक ले आई। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड मूवी बॉर्डरलैंड्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।